आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण यह आपका साहित्यिक परिचय है। और किस प्रकार से दोस्तों साहित्यिक परिचय आपको लिखना है, इन की पॉइंटों के सहारे मैंने आपको की पॉइंट में बनाया है दोस्तों। नोट करना, या की पॉइंट आपको हर जगह नहीं मिलेंगे पढ़ने को। बोलो कैसे? क्योंकि दोस्तों जन्म मृत्यु का मतलब होता है, जो बहुत सारे शिक्षक यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते रहते हैं, जन्म मृत्यु का मतलब होता है जन्म मृत्यु, माता पिता पत्नी और बच्चे। लेकिन उतने से काम चलने वाला नहीं है। मुख्य चीज होता है साहित्यिक परिचय, अर्थात इस कवि का साहित्य में क्या योगदान है, साहित्य में किस रूप में इसने अपनी कला को बिखेरा है, अपनी कला को किस प्रकार से लेखनी चलाई है दोस्तों, उसका मतलब होता है साहित्यिक परिचय। तो मैं जो पढ़ाता हूँ मेरे दोस्तों, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जो अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल मत करिए, क्योंकि मुझको शाम तक प्रभु एक रोटी खाने को दे देता है। लेकिन अगर देखना है दोस्तों तो वीडियो को पूरा आप देखिए, क्योंकि मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ाता हूँ। अभी आपको पता नहीं चलेगा, जब आप बीए कर लोगे, एमए कर लोगे, जब आप टीजीटी पीजीटी नेट जीआरएफ में जाओगे, तब आपको इस साहित्यिक परिचय का पता एहसास होगा। अभी आपको नहीं पता चलेगा। अभी तो बस देखा, रट्टा मारा और कहानी खत्म। तो रट्टा मत मारो। जन्म कब हुआ था? 1904 मेरठ में। मृत्यु हुई थी 1967 में। यानी कि कुल मिलाकर के यह 63 वर्ष जीवित रहे। कितने वर्ष जीवित रहे? मात्र 63 वर्ष तक इन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा की और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। दोस्तों मैंने की पॉइंटों में बनाया है। जो किताब आप पढ़ रहे हैं, चाहे वह बालाजी की पढ़ रहे हो, चाहे वह राजीव प्रकाशन की पढ़ रहे हो, चाहे आप विद्या क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई प्रहार पढ़ रहे हो, जो बहुत सारे लोग प्रहार बेच रहे हैं, इस चैनल पर प्रहार चल रहा है। प्रहार, अरे प्रहार से काम नहीं चलेगा। इस साहित्यिक परिचय का प्रहार करो। मैं जो कंटेंट बताता हूँ उसका प्रहार करो मेरे दोस्तों। जब तक आप कंटेंट को नहीं पढ़ोगे, जब तक आप इसकी मुख्य लाइन को नहीं लिखोगे, तब तक नंबर मिलने वाले नहीं है। इनका बचपन लखनऊ में बीता। किसका? वासुदेव अग्रवाल का बचपन कहाँ बीता? लखनऊ में। और लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। इस प्रकार से दोस्तों आपको साहित्यिक परिचय में दर्शाना है, तब परीक्षक को खुद ही पता चल जाएगा। जब मैंने इस इतना सुंदर से आपको बनाया है दोस्तों, जब आपको सुंदर लग रहा है, अगर इस की पॉइंट के सहारे अगर आप अपनी कॉपी में लिख देते हैं, तो मेरे दोस्तों गांठ बांध लेना। सिर्फ आपको 80 शब्दों में साहित्यिक परिचय लिखना है। कितने शब्दों में? एक ही पेज में पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको बहुत तैयार है, बहुत अच्छे से आपने तैयार किया है, तो 1.5 पेज से ज्यादा मत लिखना। किसी भी चूतिया चक्कर के में मत पड़ना, जो बहुत सारे लोग बताते हैं कि कपिया भर दो, कपिया भर दो। अरे भरने से थोड़ी मिलेगा, भरोगे 2 ढाई 3 नंबर देके चला जाएगा। अरे इन चीजों को दर्शा दो मेरे प्यारे। क्या? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि, एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, और उनका बचपन लखनऊ में बीता, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त किया। किसने? वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। जन्म मृत्यु आपको बता दिया 1904 मेरठ में, मृत्यु 1967 में। कुल मिलाकर के उन्होंने 63 वर्ष तक हिंदी साहित्य की अभूतपूर्व सेवा की। आ जाते हैं कि निबंध संग्रह पर। क्या है निबंध संग्रह? कल्पलता नोट करना। क्या है फिर? पृथ्वी पुत्र है, कला और संस्कृति है, कल्प वृक्ष है, भारत की एकता है, और माता भूमि की वाग्धारा है। मेरे दोस्तों जब आप रचनाओं को लिखोगे ना, थोड़ा सा अलग अलग दिखाने की कोशिश करो। कहानी अलग दिखा दो, निबंध अलग दिखा दो, उपन्यास अलग दिखा दो, काव्य रचना अलग दिखा दो, आलोचना अलग दिखा दो। तो उससे उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है साहित्यिक परिचय पर। मेरे दोस्त चीजों को समझने की कोशिश करो। मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, रचनाएं तो सब हैं भाई, भोजन तो सब होता है, सबको मिला के खाते हैं मेरे दोस्त। भोजन तो सब मिला के खाया जाता है, लेकिन फिर वो अलग अलग रखा क्यों रहता है? सलाद अगर अलग रखा है, पनीर अलग रखी है, चावल अलग रखा है, रोटी अलग रखी है। वैसे यहाँ भी चीजें हैं मेरे दोस्तों। साहित्यिक परिचय को सजाने के लिए, साहित्यिक परिचय को संजोने के लिए, संवारने के लिए, की पॉइंट को बनाने के लिए इन चीजों को आपको देना पड़ेगा। अगर यह चीज आप देखने में देने में सक्षम हो जाते हैं, मेरी गारंटी है कि आपको 5 में 5 पूरा मिलेगा। किसी की क्षमता नहीं है कि आपका नंबर काट ले, लेकिन मेरी बातों को गांठ बांधो मेरे प्यारे। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरी बात को कहाँ सब समझते हैं? भाई भी मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है, मेरा अभी व्यूज नहीं जा रहा है, तो लोग कहाँ देखेंगे?
वो करोड़ लाखों वालों को देते हैं जो 10 लाख में चल रहे हैं, 20 लाख में चल रहे हैं, चैनल चल गया है, कुछ भी बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, जल्दी जल्दी से टॉपिक कराते चलते जा रहे हैं, वहाँ आप लोग भी देखते हो। अरे कंटेंट को समझो मेरे दोस्त। साहित्यिक परिचय वह है जो निबंध आप अलग दिखा दो, कहानी अलग दिखा दो, उपन्यास अलग दिखा दो, ठीक है, निबंध अलग दिखा दो, काव्य रचनाएं अलग दिखा दो, जो भी उन्होंने साहित्य में योगदान किया है मतलब अलग अलग दिखाने की कोशिश करो, उसको कहते हैं साहित्यिक परिचय। क्या है? निबंध संग्रह इनके हैं, कल्पलता हो गया, पृथ्वी पुत्र हो गया, कला और संस्कृति हो गया, कल्प वृक्ष हो गया, भारत की एकता हो गया, माता भूमि की वाग्धारा हो गया। इन्होंने कुछ संपादन कार्य भी किया है। क्या किया है संपादन कार्य? पाणिनि कालीन भारत। मेरे दोस्तों अगर आपने यहाँ एक की पॉइंट बनाया और वहां आपने लिखा तो फिर 2 लाइन छोड़ करके फिर लिख लीजिएगा भाषा शैली। वासुदेव अग्रवाल की क्या है? भाषा शैली। चलो भाई देखते हैं भाषा शैली पर क्या इन्होंने साहित्य में योगदान किया दोस्तों। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और इसके बाद आते हैं हम भाषा शैली पर। चलो यहाँ पर संपादनकार आपको बता दिया ये पाणिनि कालीन भारत। अब भाषा शैली वासुदेव अग्रवाल की भाषा शैली, उन्होंने साहित्य में अपनी भाषा के माध्यम से क्या योगदान किया? वह एक अन्वेषक विद्वान थे। अन्वेषक का मतलब होता है खोजकर्ता, खोजने वाला, जिसको बुद्धिमान कहते, जिसको विद्वान कहते हैं। दोस्तों इस प्रकार से इनकी पॉइंटों के सहारे से आप लिखने की कोशिश करो। मेरी गारंटी है, मैं दावा करता हूँ पूरे के पूरे 5 अंक आपको मिलेंगे। ये जरूरी नहीं है कि सेम शब्दों को उतार दो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि वासुदेव अग्रवाल एक खोजकर्ता थे, एक विदूषक थे, एक विद्वान थे। अन्वेषक का मतलब होता है खोजकर्ता। वासुदेव अग्रवाल एक अन्वेषक विद्वान थे। इनकी भाषा शैली में उत्कृष्ट है क्या है? इनकी भाषा शैली, उनकी प्रौढ़ संस्कृति निष्ठी, नोट करना, उनकी प्रौढ़ संस्कृति निष्ठी और प्रांजल भाषा में गंभीरता के साथ सुबोधता, प्रवाह और ललित विद्यमान है। इनकी पंक्तियों के सहारे आपको लिखना है क्या? अपने साहित्यिक परिचय को आपको दर्शाना है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ ले चलते हैं। ठीक है, चलो भाई यहाँ आ गए। अब आ जाते हैं विचार प्रधान शैली। क्या है विचार प्रधान शैली अथवा विचार प्रधानता? डॉक्टर अग्रवाल ने अपने डॉक्टर अग्रवाल ने अपने प्रयास से, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, अपने प्रयास से, नोट कर लीजिएगा, अपने प्रयास, अपने प्रयास से, ठीक है, अपने प्रयास से डॉक्टर अग्रवाल ने अपने प्रयास से गंभीर और चिंतनपूर्ण विषयों पर अपनी लेखनी चलाई। क्या चलाई? अपनी लेखनी चलाई, नोट करना। और इसके बाद डॉक्टर अग्रवाल की शैली एक विचार प्रधान शैली है दोस्तों। क्या है? विचार प्रधान शैली है, जो जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है। विचार का मतलब है उन्होंने अपना क्या विचार व्यक्त किया। अब इस लाइन को आप देने की कोशिश करना मेरे दोस्त। इसको, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है लाइन? जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती। निर्मूल का मतलब जिसका कोई अस्तित्व न हो, निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जो जड़ें, राष्ट्रीयता की जो जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। तो इस लाइन को आप देख करके अपने आप विचार प्रधान शैली में क्या करते हैं, उसमें और सुंदरता, सजीवता, मधुरता ला सकते हैं। अगला है व्याख्यात्मक शैली। इन्होंने व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया। क्या किया? कठिन प्रसंग को सरलता पूर्वक स्पष्ट करने के लिए अग्रवाल जी ने व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। नोट करना दोस्तों, कठिन प्रसंग को, जो भी कठिन प्रसंग थे, जो भी कठिन प्रसंग को इन्होंने सरलता पूर्वक स्पष्ट करने के लिए व्याख्यात्मक शैली का सुंदर प्रयोग किया है। अगला है डॉक्टर अग्रवाल अध्ययन अत्यंत व्यापक और गहन। वह संस्कृत के क्या थे? प्रकांड विद्वान थे। डॉक्टर अग्रवाल संस्कृत के क्या थे? प्रकांड विद्वान थे। और इसके बाद डॉक्टर अग्रवाल अपनी बात को पुष्ट करने के लिए उन्होंने संस्कृत से उदाहरण, कभी भाव वियोग में, और इसके बाद हिंदी साहित्य में डॉक्टर अग्रवाल हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में, क्या है? निबंधकार के रूप में और अनुसंधान के क्षेत्र में उनको सामान्य, अर्थात उनको जो है उनकी समानता कर पाना बहुत ही टिपिकल है। तो मेरे दोस्तों इस प्रकार से अगर आप लिखने में सफल हो जाते हैं डॉक्टर अग्रवाल
निबंधकार के रूप में, अनुसंधान के रूप में उन्होंने हिंदी साहित्य की अभूतपूर्व सेवा की है। किस क्षेत्र में? निबंधकार के रूप में, अनुसंधान के रूप में क्या की है? अभूतपूर्व सेवा की है। तो इस प्रकार से मेरे दोस्तों आप अपने साहित्यिक परिचय को दर्शा सकते हैं। एक विद्वान टीकाकार साहित्य ग्रंथ के संपादक के रूप में जाना जाता है तथा अपनी विवेचन पद्धति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण वह सदा अस्मरणशील रहेंगे, वह सदैव हम सभी के बीच में विद्यमान रहेंगे। धन्यवाद।